हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा सप्तशती एक इतना महान और पवित्र ग्रंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदू के घर में होना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि हर एक हिंदू भाई के घर में दुर्गा सप्तशती है। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में मैं आपको पृष्ठ संख्या 44 के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से सही है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या नाम है, आप जो है ज़िंदगी में अपने पिछले कर्म में या इस जन्म में जो भी पाप किए हुए हैं, पृष्ठ संख्या 44 और से लेके 45 46 47 वाले पेज तक माता ने एक ऐसे गोपनीय रहस्य के बारे में बताया हुआ है कि आपसे कोई पाप और गलती हो गई है जो अनजाने में या अनजाने में नहीं हुआ है, तो आप चाहते हो कि उस पाप का मैं पुण्य में परिवर्तित कर दूं या उस पाप को मैं क्षमा कैसे करूं। तो इस दुर्गा सप्तशती में और पृष्ठ संख्या 44 से 45 पे लिखा हुआ है कि माता मतलब सभी देवी देवता दुर्गा माँ के समीप जाते हैं और माँ दुर्गा से पूछते हैं कि माँ, अगर मतलब किसी से कोई गलती ऐसी हो जाए कि जो क्षमा योग्य हो ही नहीं या वो इंसान चाहे कि मतलब मैं पवित्र हो जाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो माता ने इसमें बताया हुआ है कि आप मुझे मेरे इस कथन को या मैंने जो कहा है इसको आप 10 बार पढ़ लेते हैं। मतलब ये हिंदी में ही अनुवाद है। आप अगर 10 बार पढ़ लेते हैं तो उसी क्षण आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो सोचो, इतनी बड़ी बात है कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद आप उसी क्षण पापों से अगर मुक्त हो जाते हैं तो कितनी बहुत बड़ी और बहुत पवित्रता और बहुत शक्तियाँ हमारे दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ में। मतलब इसमें माता की महिमा के वर्णन का वर्णन है। माँ दुर्गा के उपाख्यान देवी देवता उनके बारे में बताते हैं कि वो हैं क्या, वो मतलब कितनी दयालु हैं। इस हिसाब से उसमें उनके हर एक रूप स्वरूप का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 44 में। मैं 44 का इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि आपसे बाई चांस कोई गलतियाँ और कोई पाप ऐसा हुआ है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान फील हो रहे हो, तो माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती से पृष्ठ संख्या 44 में आप पढ़कर उसी क्षण अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, अगर हम संशय करेंगे, अगर डाउट करेंगे किसी चीज़ में, तो हर चीज़ में हमें नाकामयाब ही होते हैं। मतलब सक्सेसफुल या हमारी विशेष पूरी नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर सच्चाई के साथ और ख़ासकर हमारे ग्रंथ और धर्म में कहा गया है, तो हमें इस बात को सत्य मानना ही है। मतलब लोग, पूरी दुनिया आपको बोले कि नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ है, ये ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सत्य मानना ही पड़ेगा क्योंकि जहाँ पर संशय हुआ वहीं पर आपकी सफलता और आपका विश्वास टूट जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि माता मतलब दुर्गा माता बताती हैं कि दोनों समय मुझे पढ़ो या एक समय पढ़ो या मतलब पवित्र होकर पढ़ो, सिर्फ उनको प्रेम से पढ़ लोगे आप तो आपके सारे पाप उसी वक्त धुल सकते हैं, चाहे आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो। क्योंकि सृष्टि गोल है और सृष्टि गोल है तो माँ दुर्गा से बढ़कर इस जगत में कोई दूसरा नहीं हो, क्योंकि माँ दुर्गा ही ऐसी वो केंद्र, वो बिंदु हैं जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी देवताओं का जन्म दिया अपने ही रूप स्वरूप के हिसाब से। उन्होंने अपने अंदर से ही सबको पैदा किया है, क्योंकि इस जगत में जगत जननी माँ दुर्गा से बढ़कर इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में कोई नहीं है। वो उनके रूप का ऐसा वर्णन है कि जितने भी दुनिया में जितने भी तरह के प्राणी हैं जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो सब हमारी माँ दुर्गा द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। दुर्गा सप्तशती ये कहता है। तो संशय त्याग दें और पूर्ण और पवित्रता विश्वास के साथ पढ़ें। और क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा भारत है, हमारी संस्कृति है, तो हम इस बात को झुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको किसी की बलि, हत्या और ना ही ऐसा कुछ दिया गया है कि आपको लेना है, देना है। तो आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत से पढ़ेंगे और उसके बाद पूरे विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। माता आप पर विश्वास बनाएगी, क्योंकि हमारे धर्म में माता दुर्गा, भगवान विष्णु, ब्रह्मा हमारे माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। तो मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ें और इसमें कोई ख़ास उपाय आपको नहीं करना है। जय माता दी।